अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to continue our unit 1, the great caliphs of Islam, from page number 6. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, आज हम करेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से स्टार्ट। ठीक है बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। उनने हमें कुछ सवाल उनने हमसे पूछे, हमने उनको जवाब देना है। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे पहला सवाल है वो ये है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वाई वाज हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गिवन द टाइटल ऑफ सदीक। अच्छा, इसमें वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सदीक का लक़ब क्यों दिया गया था। ठीक है, दूसरा उन्होंने हमसे पूछा है, वाई इज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स, कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को होल्डर ऑफ टू लाइट्स यानी दो रोशनियाँ रखने वाला या थामने वाला क्यों कहा जाता है। एट वट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक्सेप्ट इस्लाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कौन सी उम्र में इस्लाम कबूल किया था। अब जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गिवन द टाइटल ऑफ सदीक, तो बच्चों जब ये हम पढ़ रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, तो मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि उनको टाइटल ऑफ सदीक क्यों दिया गया है। तो ये वही है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज उस पर उनने आके वाक़या सुनाया था मराज का, और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले गवाही दी थी कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या बता रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। इस वजह से उनको सदीक का लक़ब दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा के वाइस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स, ये भी हमने पढ़ा था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से मुख्तलिफ औकात में हुई थी, मुख्तलिफ टाइम में हुई थी, इस वजह से उनको होल्डर ऑफ टू लाइट्स कहा जाता है। तीसरा है कि एट व्हाट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम, तो ये हमने पढ़ा था बच्चों कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था और वो बच्चों में सबसे पहले थे जिन्हें इस्लाम कबूल किया था। अब आप इनके आंसर्स देख लें जो लिखे हैं ताकि आपको सारा क्लियरली समझ आए। फर्स्ट है कि वाई हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सदीक। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु given the title of Siddiq because he was the first who witnessed that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is speaking truth after hearing about the journey of Shab Maraj। ठीक है, इसका ये आंसर है because he was the first who witnessed that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is speaking truth after hearing about the journey of Shab Maraj। ओके, दूसरे का बच्चों है, वाई इज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स बिकॉज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैरिड टू ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, एट व्हाट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम, तो इसका आंसर है बच्चों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10। ठीक है, तो ये अब दोबारा से देख लें आप। पहले का आंसर है, इसमें हमसे पूछा गया था कि हज़रत अबू बकर सदीक को सदीक क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट हु विटनेस्ड दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज स्पीकिंग ट्रुथ आफ्टर हियरिंग अबाउट द जर्नी ऑफ शब मराज। दूसरा था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होल्डर ऑफ टू लाइट्स क्यों कहा जाता है, तो बच्चों इसका आंसर है बिकॉज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैरिड टू ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तीसरा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया था उस टाइम उनकी उम्र क्या थी, तो इसका आंसर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे कॉम्प्रीहेंशन, जो हमसे रीडिंग में क्वेश्चन आंसर्स पूछे थे उनका जवाब। ठीक है, ये हमने
कर लिया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द ट्राइग्राफ्स इन साइलेंट लेटर्स। वो हमें कह रहे हैं कि आप ये पैराग्राफ पढ़ें और आप नोटिस करें इसमें ट्राइग्राफ को और साइलेंट लेटर्स को। अच्छा, पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि डायग्राफ्स क्या हैं, ट्राइग्राफ्स क्या हैं और साइन लेटर्स क्या हैं, फिर हम उसके बाद ये आएंगे। आपको चीज़ समझ आएगी तो दिन आप ये कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, रीड मी में हमें दिया है उन्हें, आ डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। When 2 consonant letters combine to make one sound, they are called a consonant digraph. For example, chick, think, wheel, etc. अच्छा बच्चों, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डायग्राफ होता है ना वो 2 लेटर्स का ग्रुप होता है, यानी कि सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, डायग्राफ में सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं और वो एक सिंगल साउंड बनाते हैं, तो उसको हम डायग्राफ कहते हैं। अब जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट लेटर्स हमने पढ़े हैं कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉल्स होते हैं। अच्छा, अब इधर कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है। जो 21 लेटर्स हैं उनमें से जब कोई भी 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स कंबाइन होके एक साउंड बनाते हैं, सिर्फ एक साउंड, 2 साउंड्स नहीं, 1 साउंड, तो उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स। जैसे कि चिक, अब इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, देखें, CH, चिक, थिंक, TH, व्हील, WH, ये कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, ये एक सिंगल साउंड बना रहे हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे, डायग्राफ्स। डायग्राफ में हमेशा याद रखना, आपने मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राफ में हमेशा सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम ट्राइग्राफ पे। ठीक है, ओके, तो बच्चों ये है ट्राइग्राफ। ओके, a trigraph is a group of 3 letters that makes a single sound. अच्छा, डायग्राफ में हमने पढ़ा था कि सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं। ट्राइग्राफ थोड़ा सा नेक्स्ट अलग है, जैसे कि ट्राइग्राफ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स, 3 लेटर्स का ग्रुप होता है जो कि सिंगल साउंड बनाते हैं। डायग्राफ में हमने पढ़ा था कि 2 लेटर्स जो सिंगल साउंड बनाते हैं उसको डायग्राफ कहते हैं। उस तरह सेम ट्राइग्राफ का कि जब 3 लेटर्स एक सिंगल साउंड बनाते हैं उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ट्राइग्राफ और डायग्राफ में अगर आपसे डिफरेंस भी पूछा जाए तो आपने बता देना है कि डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, और ट्राइग्राफ का कि अ ट्राइग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। ठीक है, अब उन्होंने हमें इधर एग्जाम्पल भी दी हुई है, पेयर, फाइट, वॉच, एक्सेट्रा। पेयर में AIR ये डायग्राफ है, देखें 3 लेटर्स हैं, 1 2 3। फाइट, FIGHT, अब IGHT ये एक सिंगल साउंड बना रहे हैं, ये डायग्राफ है। अब वॉच में TCH ये ट्राइग्राफ है, क्योंकि ये 3 लेटर्स मिलकर एक सिंगल साउंड बना रहे हैं, तो ये ट्राइग्राफ है। डायग्राफ में 2 लेटर्स और ट्राइग्राफ में 3 लेटर्स मिलके जो एक सिंगल साउंड बनाते हैं उसको हम डायग्राफ कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें साइलेंट लेटर्स के लिए कहा था, वो देख लेते हैं। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, they are not pronounced, they can be vowels or consonants. For example, in lamb and bike, the letter B and E are not pronounced. Okay, बच्चों साइलेंट लेटर्स जो होते हैं ना, वो लेटर्स होते हैं कि कोई भी वर्ड है ना तो उसमें कोई एक जो लेटर है ना वो साइलेंट होगा, यानी जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे ना तो उसकी वॉइस नहीं होगी, उसकी साउंड नहीं होगी, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे ना तो वो लिखने में आएगा। ठीक है, वो लिखने में बच्चों आएगा। साइलेंट लेटर में ये होता है कि जो वर्ड जो भी हम लिखते हैं, यानी कि जब हम राइट करेंगे उसके स्पेलिंग्स होंगे, ठीक है, वो पूरा लिखा जाएगा, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे ना, एक कोई उसमें से वर्ड होगा जिसकी साउंड नहीं आएगी, वो साइलेंट हो जाएगी, उसको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। जैसे कि इधर वो बता रहे हैं लैम्प, LAM, इसको हम लैम्प, बी तो नहीं कह रहे ना, लैम्प इस तरह प्रोनाउंस नहीं करती, इसको हम लैम्प कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बी है ना वो साइलेंट लेटर है, क्योंकि वो साइलेंट हो रहा है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा बाइक, ठीक है, बाइक, अब इसमें देखें बाइक की तो नहीं बोल रहे ना, हम बाइक बोल रहे हैं, तो इसमें ई जो है ना वो साइलेंट लेटर है। इस तरह ये साइलेंट लेटर्स होते हैं। अच्छा, अब पीछे आ जाएं आप पेज नंबर 6 पर, और इस पे जो उन्होंने हमें एक्टिविटी दी है वो करते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है
कि डायग्राफ क्या है, ट्राइग्राफ क्या है और साइलेंट लेटर्स क्या है। ओके, उनने हमें कहा था कि अब इस पैराग्राफ को रीड करें और इसमें नोटिस करें डायग्राफ को, ट्राइग्राफ को और साइलेंट लेटर्स को। अब ये जो इधर हाईलाइटेड है ना, तो उनमें से कुछ डायग्राफ्स हैं, कुछ ट्राइग्राफ्स हैं, कुछ साइलेंट लेटर्स है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, रीड करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ। ही वाज नाउन फॉर हिज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि वो दूसरे खलीफा हैं। अब देखें इधर वॉज सेकंड कैलिफ। अब कैलिफ में देखिए PH इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब PH जो बच्चों देखें, ये एक कैलिफ फा वाली साउंड बन रही है और ये 2 हैं, ठीक है, 2 लेटर्स मिलके सिंगल साउंड बना रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो डायग्राफ्स होते हैं वो 2 लेटर्स मिलके सिंगल साउंड बनाते हैं, तो ये डायग्राफ आ गया। इस पर आप D लिख सकते हैं साइड पे, ठीक है, छोटू सा। उसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज नाउन फॉर हिज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो जाने जाते थे डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, के उसके लिए जाने जाते थे, ठीक है। अब देखें यहाँ ही वॉज नाउन। अब इसको देखें, अब लिखा हुआ KNOWN है, लेकिन हम पढ़ रहे नाउन है, के को नहीं पढ़ रहे, कि नाउन नहीं कर रहे, हम नाउन सिर्फ कह रहे हैं। तो अब इसमें ये जो के है ये साइलेंट लेटर है, तो इसमें हम S लिख लेते हैं छोटा सा, ताकि पता हो कि ये साइलेंट लेटर्स में आ रहा है, ठीक है। In his region, the Islamic empire stretched of Persia to Persia, Rome and Egypt. कि उनके मतलब खिलाफत के दौरान में उनके वक्त में जो इस्लामिक हुकूमत थी वो पर्शिया, उसके बाद रोम और इजिप्ट यानी मिस्र तक फैल चुकी थी। अब देखें इसमें ये जो वर्ड है स्ट्रेच्ड, इसका जो हाईलाइट उन्होंने किया हुआ है STRETCHED, TCH स्ट्रेच्ड। अब देखिए ये TCH 3 लेटर्स और ये मिलके एक सिंगल साउंड बना रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि ट्राइग्राफ में 3 लेटर्स मिलकर सिंगल साउंड बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइग्राफ। तो ये ट्राइग्राफ है TCH, ठीक है, T लिख लिया हमने इसमें। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप्स टू द पुअर, यानी कि उनने जो गरीबों को वज़ाइफ अता किए थे, वज़ाइफ दिए थे। तो अब देखिए स्कॉलरशिप में फर्स्ट जो है SCH, देखिए ये भी ट्राइग्राफ है, क्योंकि ये 3 लेटर्स मिलके एक सिंगल साउंड बना रहे हैं, तो ये ट्राइग्राफ आ गया, ठीक है। ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, वो मुसलमानों के लिए एक मिसाली शख्सियत है। मुस्लिम लीडर्स शुड फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इफ़ दे वांट टू रूल विद जस्टिस। मुसलमान हुक्मरानों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलना चाहिए अगर वो इंसाफ के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा, तो बच्चों इसमें आपको समझ आएगी डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स में। एक दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ। डायग्राफ होते हैं बच्चों जिनमें 2 लेटर्स मिलकर एक सिंगल साउंड बनाते हैं। ट्राइग्राफ में 3 लेटर्स मिलकर सिंगल साउंड बनाते हैं। और साइलेंट लेटर्स में जो वर्ड होता है वो लिखने में तो आता है, लेकिन उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। जब हम बोलते हैं तो उसमें उसकी साउंड नहीं आ रही होती, तो उसको उस लेटर को हम क्या कह लेते हैं, उस लेटर को हम साइलेंट लेटर कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। ओके, अब बच्चों आप आ जाएं पेज नंबर 7 पर। अभी जो हमने डायग्राफ और ट्राइग्राफ का पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही है ये, ठीक है। ओके, इसमें हमें वो कह रहे हैं कि मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। अब उनने हमें डायग्राफ भी दिए हुए और ट्राइग्राफ्स भी दिए हुए, और वो हमें कह रहे हैं कि आपने ये जितने भी डायग्राफ और ट्राइग्राफ दिए हुए ना, इनसे आपने एटलीस्ट दो आपने लफ्ज़ बनाने। जैसे उन्होंने हमें डायग्राफ दिया हुआ CH 2 है, ये सिर्फ 2 लेटर्स हैं। WH 2 लेटर्स हैं डायग्राफ। IGH 3 लेटर्स हैं ट्राइग्राफ, और TCH 3 लेटर्स हैं और ये ट्राइग्राफ। अच्छा, CH से वर्ड बनाएं तो जैसे चेयर, CHAIR, चेयर, ठीक है। तो इसमें देखें CH जो है ये डायग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम बनाएं चॉप, ये जो चॉपिंग हम करते हैं, ठीक है बच्चों, चॉप करते हैं, ये जो अक्सर हम किचन में होती है, आप छोटी छोटी सब्जियों को इस तरह ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। उसके बाद WH से आप बना सकते हैं वाइट, WHIT वाइट, और उसके बाद आप बना सकते हैं वैन, WHEN वैन, ठीक है। IGH से आप बना सकते हैं जैसे माइट, MIGHT, माइट, और नाइट रात, उसमें भी आ रहा है, ठीक है। IGH इसमें। उसके बाद TCH से आप जैसे बना सकते हैं वॉच, कैच, मैच,
वॉच, मैच भी आप कर सकते हैं, कैच, ठीक है, ये सब आगे। ये इसमें ट्राईग्राफ है, ये इसमें ट्राईग्राफ है, ये IGH इसमें ट्राईग्राफ है, ये IGH इधर ट्राईग्राफ है, ये डायग्राफ है WH और CH यहाँ पे ट्राईग्राफ है, ठीक है। ये हो गया बच्चों, इस पर हम कर लेते हैं मार्क। ओके, नेक्स्ट आ जाए, राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। उन्होंने कहा है कि आप कोई 5 वर्ड्स लिख लें जिनमें डिफरेंट साइलेंट लेटर्स हों, ठीक है। तो जैसे कि हम लिख लेते हैं नाउन फर्स्ट। स्पेलिंग क्या नाउन के? KNOWN, नाउन। लेकिन इसमें देखें के जो है वो साइलेंट है, क्योंकि इसको के नाउन नहीं, हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आप नाइफ लिख सकते हैं, KNIFE, नाइफ। अब नाइफ में देखें हम के नाइफ नहीं बोलते, नाइफ बोलते हैं, तो यहाँ पे के जो है वो साइलेंट हो गया, ठीक है। ऑनेस्ट आप कर लें, HONEST, ऑनेस्ट। अब देखिए इसमें हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं, तो इसमें एच जो है वो साइलेंट लेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिसन, LISTEN, लिसन बोलते हैं। तो अब इसमें लिस्टन नहीं बोलते, हम लिसन बोलते हैं, तो टी यहाँ पर साइलेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हो गया नॉक, KNOC के, नॉक, ये जो खटखटाना दरवाजे पे हम नॉक करते हैं, अब इसको हम नॉक बोलते हैं, कि नॉक नहीं बोलते, तो यहाँ पर के जो है वो साइलेंट हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये वर्ड्स हमने लिखे हैं साइलेंट में, नाउन, नाइफ, ऑनेस्ट, लिसन, नॉक, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाएं अब, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज, इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपने लिख लेना है कि फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ डैश ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। तो यहाँ पे आपने लिखना है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ वेरी डैश ट्रेडर, कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर ताजर थे। तो आपने यहाँ पे लिखना है रिच, RICH, रिच। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ताला वाज अ रिच ट्रेडर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग डैश टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले थे जिन्हें इस्लाम कबूल किया। तो यहाँ पर आएगा बच्चों चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम। नेक्स्ट है बच्चों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द डैश कैलिफ ऑफ इस्लाम। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सदीक के बाद खलीफा मुंतखब हुए थे, तो वो दूसरे खलीफा थे। तो यहाँ पे लिखना है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड, SECOND, सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स होगी बच्चों। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पे, एनालिटिकल रीडिंग में। रीड अबाउट द 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, नोट डाउन सम ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेड्स इन योर नोटबुक। ठीक है, आपने क्या करना, हम सब खलीफा जो थे, चारों खलीफा जो इस्लाम के थे, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आपने उनके बारे में उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स बताने कि वो कैसे थे, ठीक है, क्या चीज़, तो ये आपने करके आना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होम एक्टिविटी है। जैसे कि आप हज़रत उस्मान के बारे में बता सकते हैं कि हज़रत उस्मान वॉज द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम, ही वॉज वेरी रिच ट्रेडर, he was very generous and he spent generously in the way of Allah, ये चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह आप 4 कैलिफ से उनके बारे में आपने बताना है सारा, और 3 to 4 आप लाइंस एक ऑन ईच कैलिफ के उसमें आप लिख सकते हैं। ये आपकी होम एक्टिविटी आपने लाजमी करना है बच्चों। ओके, अब आप आ जाएं पेज नंबर 8 पे। अच्छा, पेज नंबर 8 पे बच्चों क्या है, लैंग्वेज फोकस, ठीक है। लैंग्वेज फोकस पर आप लोग आ जाएं, वोकैबुलरी बिल्डिंग। ओके, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब हमें उनने वर्ड्स दिए हुए, ये हमने उनको उनके मीनिंग्स के साथ बच्चों पढ़ना है, ठीक है, मानी के साथ। सबसे पहला जो वर्ड है वो है अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन बच्चों होता है प्यार और मोहब्बत को कहते हैं, ठीक है।
अ पर्सनस फीलिंग्स ऑफ लव, किसी इंसान के जो प्यार और मोहब्बत के जो जज्बात होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अफेक्शन। ठीक है, तो आपने ये वर्ड्स जो मीनिंग्स है ना बच्चों, इनको याद भी रखना है। इनको याद आप लोगों ने इसलिए रखना है ना क्योंकि ये आपसे पेपर में आ सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उर्दू तो मैं आपको समझाने के लिए करती हूँ कि आपको समझ आए कि ये मतलब क्या है। इंग्लिश मीनिंग्स आपने याद रखने। अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन, अ पर्सनस फीलिंग्स ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। बच्चों डिस्टिंग्विश होता है फ़र्क करने वाला, तमीज़ करने वाला, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करता है। ठीक है, टू रिकग्नाइज द डिफरेंस, यानी कि फ़र्क को पहचानने वाला। ठीक है, फ़र्क को पहचानना, टू रिकग्नाइज द डिफरेंस। डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश, टू रिकग्नाइज द डिफरेंस। नेक्स्ट है बच्चों जेनरस, GENEROUS, जेनरस जो सही, सही जो सखावत, जेनरस सखावत को कहते हैं। ओपन हैंडेड यानी खुले दिल वाला, जेनरस ओपन हैंडेड, जेनरस ओपन हैंडेड। नेक्स्ट है बच्चों ट्रीटीज, TREATIES, ट्रीटीज। ट्रीटीज बच्चों अहद व करार को कहा जाता है, ट्रीटीज अहद व करार। ठीक है, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, एक या दो, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो मुल्क होते हैं उनमें जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट, एक जो अहद हो रहा होता है या कोई मायदा हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रीटीज, TREATIES, ट्रीटीज। मार्टरडम, MARTYRDOM, मार्टरडम शहादत को कहते हैं बच्चों, जो शहीद होते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की राह में लड़ते हुए शहीद होते हैं या मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं, उनको वो शहादत होती है, मार्टर कहते हैं उनको। डेथ ऑफ अ मार्टर हु डाइज फॉर रिलीजन और पैट्रोटिज्म, यानी शहीद जिसकी मौत क्यों होती है, दीन के लिए या फिर मुल्क के लिए, हुबल वतनी। ठीक है, मार्टरम, डेथ ऑफ मार्टर हु डाइज फॉर रिलीजन और पैट्रोटिज्म। ठीक है, तो बच्चों ये वर्ड्स मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करती हूँ ताकि आपको मीनिंग्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। अफेक्शन, अ पर्सनस फीलिंग्स ऑफ लव। डिस्टिंग्विश, टू रिकग्नाइज द डिफरेंस। जनरस, ओपन हैंडेड। ट्रीटीज, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। मार्टरडम, डेथ ऑफ अ मार्टर हु डाइज फॉर रिलीजन और पैट्रोटिज्म। ओके, तो बच्चों वोकेबलरी बिल्डिंग भी हमारी हो गई है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पर। Pick 3 naming, action and describing words from the picture. Write them in a correct boxes. अब वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि ये एक पिक्चर दी गई है, आपने इनमें से 3 नेमिंग वर्ड्स, 3 एक्शन वर्ड्स और 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स उनके करेक्ट बॉक्सेस में लिख लेने। ये नेमिंग वर्ड्स का बॉक्स है, ये एक्शन वर्ड्स का है और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का है। ठीक है बच्चों, तो पहले देख लेते हैं कि नेमिंग वर्ड्स होता क्या है और एक्शन वर्ड्स क्या होता है और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है। तो बच्चों नेमिंग वर्ड्स जो होता है, जो किसी चीज़ का जो नाम होता है। ठीक है, जैसे किसी इंसान का नाम हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया, जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे चेयर रखी हुई है तो चेयर नेमिंग वर्ड है। इंसान, सना, बॉय, गर्ल, ये सब ये नेमिंग वर्ड्स हो। तो जिस जो हम किसी चीज़ को देख के एकदम हमारा नेम जो हमारे जहन में आता है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको कहते हैं। एक्शन वर्ड्स बच्चों होते हैं, एक्शन वर्ड्स कि आप कर रहे क्या है, क्या काम, एक्शन क्या आपके हो रही है। जैसे कि कोई खेलता है, खाते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। राइटिंग, प्लेइंग, लिसनिंग, रीडिंग, टॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं बच्चों एडजेक्टिव्स भी, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप कर लें जैसे कि फ्लावर्स है, अब फ्लावर फूल को कहा जाता है, लेकिन अगर हम कह लें पिंक फ्लावर्स और ग्रीन फ्लावर्स और येलो फ्लावर्स, तो अब ये जो पिंक, ग्रीन, येलो है ये एडजेक्टिव है जो कि फ्लावर को डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। जैसे हम ब्राउन बेंच कह लें या स्मॉल बेंच कह लें, ये इस तरह की। तो ये आगे आप डिटेल में भी इसका और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। चलें, तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नेमिंग वर्ड्स इस पिक्चर में देखते हैं। अब इस पिक्चर को देखें, यहाँ पर ये कहीं ये लड़का है, ये एक छोटा बच्चा है, ये एक वुमेन बैठी है, एक मैन है, उसके बाद ये बॉयज़ हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, रोड है, बेंच है, सन है, ट्री है, एप्पल्स हैं, फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, स्काई है और ये सारी चीज़ें। अब नेमिंग वर्ड्स में जैसे हम लिख लें ये बॉयज़, ठीक है, बॉय, ये नेमिंग वर्ड है बॉय।
ठीक है, बच्चा है चाइल्ड, ठीक है, CHILD चाइल्ड। उसके बाद आप वुमेन लिख लें या गर्ल लिख लें, गर्ल वुमेन कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मदर भी लिख सकते हैं, फादर भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक्शन वर्ड्स में आप देखें, ये वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग, ठीक है, ये एक्शन वर्ड आ गया। ये बैठे हैं तो हम सिटिंग लिख लेते हैं, ठीक है, सिटिंग हो गई। उसके बाद ये जंपिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं तो हम जंपिंग लिख लेते हैं। और जॉगिंग भी लिख सकते हैं, ये जॉगिंग कर रहे हैं और ये, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में देखें, ये रेड एप्पल्स हैं तो आप इधर लिख सकते हैं रेड एप्पल्स, ठीक है, रेड एप्पल्स। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं, अच्छा नेमिंग वर्ड्स हम बर्ड्स भी लिख सकते थे, ठीक है, स्पैरो, स्पैरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप कर लें हाँ, पिंक फ्लावर, रेड शर्ट, ठीक है, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड में आ गए। उसके बाद आप स्मॉल प्लांट्स भी कर सकते हैं, ब्राउन बेंच भी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये भी हमारी एक्टिविटी हो गई है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 9 पर, ठीक है, यहाँ, ओके। अच्छा, इसमें बच्चों हमें एक रीड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, हमें इसमें दिया जा रहा है कि हमने क्या करना है कि ये हमें एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है वर्ड्स का डिक्शनरी में, ठीक है। डिक्शनरी का एक उनने पूरा हमें सिनेरियो से बना के दिया हुआ है, एक व्यू है और एक हमने उसको चेक करना है। अच्छा बच्चों, डिक्शनरी हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी किसको कहते हैं कि कोई भी बुक जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स होते हैं, उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। अब डिक्शनरी में बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स, कोई किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि अब ये है, इनने हमें दिया हुआ है ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ए से, यानी कि सबसे पहले ए से स्टार्ट होता है ना, ए से जी तक, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ए से देखिए, इनने सबसे पहले अमेजिंग, वर्ड्स अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अमेजिंग। अब देखें एम, AM ये सेम है। अब देखें AMA अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, AMB एम्बेसडर और AMB। अब ये देखें, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए हुए, ठीक है। तो जो डिक्शनरी होती है उसमें सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी ए वाले फर्स्ट। अब देखें इनका AM फर्स्ट जो है वो सारे सेम आ रहे, तो अब हम सोचेंगे कि हम फिर फर्स्ट वाले किसको लिखें, तो फिर आपने, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपने थर्ड वर्ड को देखना है, अगर थर्ड भी सेम आ रहा है तो फिर फोर्थ वर्ड को देखना है। अब देखें आगे उनने हमें बताया हुआ है कि अब डिक्शनरी में वो ये चीज़ आपको दिखाएंगे, अमेजिंग, यानी कि इसके 3 सिलेबल्स हैं, सिलेबल्स के बारे में बताते हैं आपको, फिर प्रोनाउंसिएशन के बारे में, अमेजिंग, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फिर वो साथ हमें ये भी बताते हैं कि ये एडजेक्टिव है, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद इसके मीनिंग बताते हैं, एस्टोनिशिंग और ये सारी। एम्बेसडर का बताया हुआ, एम्बेसडर 4 सिलेबल्स हैं और ये इस तरह की मीनिंग्स बताते हैं कि ये क्या होता है कि एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है फॉरेन कंट्री में, मतलब स्टेट से, जैसे कि हमारा पाकिस्तान है और इसका जो कोई भी एम्बेसडर हो, यानी दूसरी किसी कंट्री में हो जो यहाँ हमारी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वहाँ पे उसको एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एम्बेसडर, ओके। अच्छा, अब बच्चों आप आगे आ जाए नेक्स्ट पे, लर्निंग टू स्पेल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, उनने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए, उनमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, हमने उन लेटर्स को लिखना और इन वर्ड्स को कंप्लीट करना। सबसे पहला है CLIPHA-E। तो बच्चों इसमें जो आएगा वो सबसे पहले आएगा, जो वर्ड आएगा वो ये आएगा, CA, ठीक है, CALIPHATE, कैलिफेट, ठीक है। तो ये वर्ड है कैलिफेट, खिलाफत। नेक्स्ट है EN-MIES, EN
EMIS एनिमीज दुश्मन, ठीक है, इसमें ई। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों L-ADR, तो LEADR लीडर, LEADR लीडर। नेक्स्ट है बच्चों HUBAD, तो ये है वर्ड HUSBAND हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट है R-CIT, तो ये है RECIT रिसाइट। तो फर्स्ट है बच्चों कैलिफेट, CALIPHAT कैलिफेट। एनिमीज ENEMIES एनिमीज। लीडर LEADR लीडर। हस्बैंड HUSBAND हस्बैंड। रिसाइट RECIT रिसाइट, ठीक है। तो बच्चों ये हमने वर्ड्स को कंप्लीट किया मिसिंग लेटर्स से, तो लर्निंग टू स्पेल वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आपको जो मैंने एक्टिविटी दी हुई है कि 4 कैलिफ्स पे आपने लिख के लाना है, वो आपने लिख के लाना है, कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा बच्चों, वो हम पेज नंबर 9 से ही कंटिन्यू करेंगे और ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा और काम करके आइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।